नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जवाब। कॉलेज से घर लौटते ही प्रिया का दिमाग सिर्फ बंदा आंटी के बारे में सोच रहा था। घर पहुंचने पर उसने टीवी पे अपना पसंदीदा धारावाहिक देखने की कोशिश की, लेकिन मन भटकाते हुए पहुंच गया उसी ओर। बात दोपहर की थी। प्रिया में उसकी कुछ सहेलियां अपनी प्रधानाध्यापक की प्रेरणा से कुछ उपहार लेकर शहर के दूरदराज कोने में बने वृद्धाश्रम गई थी। वहाँ एक एकाकी जीवन पिता रहे बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाओं को देख उसे काफी हैरत हो रही थी। उन्होंने उन बुजुर्ग के साथ काफी समय बिताया, लेकिन उनके संग नाचते गाते अचानक प्रिया के पैर में मोच आ गई। वह तेज दर से कार उठी। तभी एक वृद्ध महिला ने सहारा देकर उसे उठाते हुए कहा, बेटी, मेरे कमरे में बाम रखा है, आओ तुम्हें लगा दो, अभी पैर ठीक हो जाएगा। ना जाने उसकी आवाज में क्या कसिक अपनापन था कि प्रिया उनके साथ चल दी। बाम लगाते हुए प्रिया ने ध्यान से वृद्ध का चेहरा देखा। चश्मे के पीछे से झांकती मोटी मोटी आंखों में अथाह स्नेह झलक रहा था। फिर प्रिया ने परवश पूछ लिया, आंटी जी, आप यहाँ कब से है? उसने उस वृद्ध मुझसे पूछा। वृद्ध के नजरें उठाए बिना प्यार से जवाब दिया, बेटी, यही तो अपना घर है, जहाँ मुझे काफी पहले आ जाना चाहिए था। खैर, मेरी छोरो, अपनी सुनाओ, क्या नाम है तुम्हारा और किस कक्षा में पढ़ती हो? मेरा नाम प्रिया है तथा मैं गर्ल्स कॉलेज में बीएससी फाइनल की छात्रा हूँ। आंटी जी, आपका क्या नाम है? प्रिया ने उस वृद्ध माता से पूछा। बंदा जवाब देने के साथ ही उन्होंने प्रिया को सहारा देकर खड़ा कर दिया। ना जाने उसके हाथों में क्या जादू था कि प्रिया के पैरों का दर्द छू मंतर हो गया। वह मुस्कुराते हुए उनके साथ बाहर आ गई, जहां उसकी सहेलियां बुजुर्गों के संग अपने अनुभव बांटते हुए उसकी भावनाओं जानने समझने में जुटी थी। प्रिया भी बन्ना आंटी के साथ एक मेज पे बैठ गई। बातचीत से उसे पता चला कि बन्ना आंटी के पति का निधन होने के बाद जब वो अपने इकलौते बेटे बहू के नजरों में खटकने लगी थी, तब उन्होंने खुद ही घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया था। प्रिया को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि बन्ना आंटी के 2 वर्ष से यहाँ होने के बावजूद उनके बेटे बहू ने एक बार भी यहाँ आकर उनका हालचाल जानना मुनासिब नहीं समझा था। प्रिया ने आंटी को अपने हाथ से बने मुझे भेंट किए तो उस उपहार को पाकर वो खुद से अनबते हो गई। बेटी, तुम दिल की कितनी अच्छी हो, उतनी ही सुशील भी हो, वरना आजकल की लड़कियां को तो कढ़ाई बुनाई में रुचि कहाँ है। उसके संग बातचीत में गुम प्रिया को समय का ध्यान तब आया जब उसकी सहेली ममता ने उसे झकझोरकर कह रहा था, मैडम जी, अब चले या अपनी आंटी के साथ ही रहना है। प्रिया ने भरे मन से वन्ना आंटी को विदा ली तो उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा, हो सके तो फिर आना बेटी। प्रिया से वन्ना ने कहा, मैं जरूर आऊंगा आंटी। किसी अपने से बिछड़ने का एहसास लिए प्रिया वहां से चली आई थी, लेकिन अचानक किसी के बर्तन गिरने की आवाज सुन प्रिया जैसे नींद से जागी। मम्मी रसोई में थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि बन्ना आंटी के बारे में मम्मी को बता दे, पर मम्मी के स्वभाव को याद आते ही उसने अपना इरादा बदल दिया। मम्मी भावुकता की जगह विरहता को अहमियत देती है, साथ ही किसी अजनबी से रिश्ते उनके लिए कोई कीमत नहीं है, इसलिए वो मम्मी को बताना नहीं चाहती थी। प्रिया चाहकर भी मम्मी को बन्ना आंटी के बारे में नहीं बता पाई, क्योंकि मम्मी ने खुद अपने सास ससुर के स्वभाव से तंग आकर पापा के साथ अपना ससुराल छोड़ दिया था। ऐसे में भला उन्हें बन्ना आंटी से हमदर्दी क्यों होती। अगले दिन प्रिया कॉलेज से अकेली ही वृद्धाश्रम चली गई। वापसी में बन्ना आंटी ने उसे जयपुरी चुड़िया का लाजवाब सेट यह कहकर पहना दिया कि मेरी बेटी होकर मुझे मना करती हो। दोनों के बीच में काफी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा। प्रिया के मन में फिर से टीस उठी कि कितने निर्दयी और स्वार्थी होते हैं बेटे बहू, जिन्होंने इतनी नेक महिला को बुढ़ापे में घर से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। इसका मुलाकात ने दोनों के बीच एक अनजाना बंधन इस कदर मजबूत कर दिया कि प्रिया कॉलेज से छुट्टी होने पे अक्सर उनसे मिलने चली जाती। बन्ना आंटी ने भी उस पर ममता का सागर उड़ेल दिया था। परीक्षा सिर पे आ पहुंची थी। प्रिया मन लगाकर पढ़ाई में जुटी थी कि बाथरूम में पैर फिसलने से मम्मी घायल हो गई थी। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताते हुए डॉक्टर ने उन्हें
पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। नजदीकी रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं था जो इस सारे वक्त में घर का कामकाज और मम्मी की देखभाल कर पाता। मम्मी की एक सहेली ने किसी नौकरानी को भेजा, लेकिन उसके नाज नखने इतने थे कि खुद मम्मी का सब्र जवाब दे गया। वह नाक में भौं चिकोर कर चलती बनी और प्रिया ने फिर अब मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ परीक्षा तो दूसरी तरफ घर का काम और मम्मी की देखभाल। इस चक्कर में वो कुछ दिनों तक वंदना आंटी से भी नहीं मिली पाई थी। प्रिया ने वृद्धाश्रम न आने पे वंदना आंटी को उसकी चिंता सताने लगी। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने प्रिया को फोन किया। प्रिया ने वंदना आंटी को घर की सारी स्थिति के बारे में बता दिया। प्रिया के घर की हालत जानकर वंदना आंटी भी परेशान हो उठी और आज प्रिया का पहला पेपर था। पेपर देकर घर लौट ही रही थी कि प्रिया का मन मम्मी की तरफ लगा हुआ था। मधुवसी जब से वो घर में घुसी तो भौचक्की रह गई। मम्मी और वंदना आंटी किसी बातें पे ठहाका लगा रही थी। अरे वंदना आंटी, आप यहाँ कैसे? मेरी प्रिय बेटी किसी तकलीफ में हो तो मैं उससे दूर थोड़ी ही रहूंगी। मम्मी, ये वंदना आंटी है, माफ करना मैं आपको इनके बारे में नहीं बता पाई। इसकी मुझे बहुत नाराजगी है। मम्मी के चेहरे पे भाव बदल गए। फिर वो दो पल रुककर बोली, तुम इनको इतने नजदीक आ गई और हमसे ये बात छुपाई रखी। प्रिया ने मम्मी की बात बीच में ही काटते हुए कहा, मम्मी, मुझे लगता था कि आपको ये सब ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यही सोचती होगी कि मेरी मम्मी की किसी से नहीं बनती। बेटी, इंसान इंसान में फर्क होता है। अगर मेरी सास मेरे लिए ठीक नहीं थी तो जरूरी नहीं है कि हर सास वैसी हो। मैं मानती हूँ कि जवानी में मुझसे कुछ रिश्ते परखने में भूल हुई थी, लेकिन वह इंसान भी क्या जो अपने अनुभवों से कुछ सीख ना सके। तुम्हारी मम्मी इतनी भी बुरी नहीं थी है बेटा कि अच्छे इंसान की कदर ना कर सके। प्रिया के चेहरे पे शर्मिंदगी के भाव देख वंदना आंटी ने उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा, प्रिया, मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारा सोचना अपनी जगह पे सही था और एक माँ के तौर पे सुमन जी की सोच भी सही थी। वंदना आंटी प्रिया से कहती है, तुझे मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रही होगी ना। कल फोन पे बातचीत के दौरान मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा हो गया था। सारा दिन मैं यही सोचती रही कि तुम परीक्षा की तैयारी कैसे करोगी, पढ़ाई करोगी या घर एवं मम्मी को संभालोगी। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो और फोन पे भी तुम्हारी मम्मी से बात की, उन्हें अपने बारे में बताया और तुम्हारे घर चली आई। वंदना ने प्रिया से सभी बातें बता दी। फिर वंदना आंटी की बात को आगे बढ़ाते हुए मम्मी ने कहा, जानती हो, घर आते ही इन्होंने सारा काम संभाल लिया। पापा छुट्टी लेने को सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारे पापा को भी ऑफिस भेज दिया। सच कहूँ तो इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा जितना मेरी सगी माँ भी नहीं रख पाती। प्रिया की मम्मी प्रिया से कहती है, मुझे तो अब सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लगी नहीं कि किसी अजनबी के घर में हूँ। कहते हुए वंदना आंटी का स्वर रूठ गया। उसने सभी से कहा। फिर वंदना आंटी ने प्रिया को खाना खिलाया और शाम को पापा के घर लौटने पे सबके मना करने के बावजूद रिक्शे में बैठकर वृद्धाश्रम लौट गई। उनके आने से घर में जैसी खुशियां की बरसात होने लगी। मम्मी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आने लगी। आखिर उन्हें भी अपने साथ के लिए कोई मिल गया था। वो थी वंदना आंटी। प्रिया की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक वंदना आंटी ने कहा, अब वो प्रिया घर पे ही रहेगी और आपकी तबीयत में भी सुधार है। अब मेरा रोज रोज यहाँ आना ठीक नहीं है। वो रोज आती थी और चली जाती थी। मम्मी की बजाय पापा ने जवाब दिया, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उसकी कमी हमेशा महसूस करता हूँ। मेरा मानना है कि बुजुर्ग की छत्र छाया बच्चों के लिए हमेशा सुखमय होती है। आपके यहाँ आने पे मैंने अपनी माँ को अपने भीतर पाया है। हम अब जानते हैं कि आपने हमारे परिवार के प्रति क्या धारणा बनाई होगी, लेकिन मेरी और सुमन की यही इच्छा है कि आपका साया हर पल हम पे बना रहे। पापा ने जिन संतुलित शब्दों में अपने दिल की उदार व्यक्त किया, उन्हें महसूस कर प्रिया ने दिल की धड़कनें तेज हो गई। मम्मी शांत भाव से वंदना आंटी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। स्पष्ट था कि पापा ने जो कुछ भी कहा है उसमें भी सहमति थी। वंदना आंटी ने कुछ कहते ना बना। फिर मम्मी ने कहा, प्रिया से
हमें आपके बेटे बहू के बारे में भी पता चला। हम भी आपके बेटे बहू जैसे ही है। हम भी तो आपकी सेवा का मौका दे दिए। आपका साथ रहेगा तो हमारा परिवार संपूर्ण हो जाएगा। उसकी आत्मीयता प्यार देखकर बन्ना आंटी की आंखों में आंसू झलझला गए। नम आंखों से उन्होंने कहा, अपने बेटे प्रतीक और उसकी पत्नी बीना की अपेक्षा से दुखी होकर वृद्धाश्रम आने पे मैंने तय कर लिया था कि अब मैं सांसारिक मोह माया से हमेशा दूर रहूंगी। लेकिन आपका परिवार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं आपके साथ उनके रहने के बारे में जरूर सोचूंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दे दिए। और कहकर वहाँ से चली गई। वंदना आंटी मुड़ने लगी कि प्रिया ने उनका रास्ता रोक लिया। आपकी पोती की भी यही तमन्ना है कि आप हमारे साथ रहे। वंदना आंटी ने उसका माथा चूमा और तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे से प्रिया उन्हें पुकार जा रही थी, प्लीज वंदना आंटी, प्लीज मत जाओ। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। ना चाहते हुए भी उनके कदम प्रिया के घर की तरफ मुड़ गए। वो प्रिया के पास आई और उसे सीने से लगाते हुए बोली, वंदना आंटी नहीं, दादी माँ कहो। प्रिया के साथ साथ मम्मी पापा की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक रहे थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।